तो सर रिसेंटली आपने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। ये बताओ उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अरे हमने क्या, हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं। हम अपने इस्लाम को जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है। हम इस चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना। फालतू की चीज है। यस। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? कलाम कलाम साहब को नहीं। कुरान कलाम कौन है? हमें कुरान पे जन्नत के बारे में जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। जो परी होती है ना, और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। इसमें ऐसी हो रही है जी ये कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में कुरान में जी कुरान में सिखाया जाता है। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू मतलब खुशबूदार फल है और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत में? अंकल बहुत बहुत चीज है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से जो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ सब हलाल है, यहाँ हराम है, शराब वगैरह वहाँ सब हलाल है, सब पी सकते हो आप। जिसमें एक बच्चा कह रहा था कि हम कलाम को नहीं जानते, हम सिर्फ कुरान को जानते हैं। एंड उस वीडियो में आपने एज अ कैप्शन लगा दिया कि सब ऊपर वाले को खुश करने में लगे। एंड मैं बस ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वो जो कैप्शन लगाया था उसका मतलब क्या था आपके नज़रिए में? मतलब क्या आप ऊपर वाले को मानते नहीं हो या फिर आप कुछ गलत ही राह पे बातें करे जा रहे हो? मतलब इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, मतलब इस दुनिया में इतने लोग ऊपर वाले को मानते हैं, आप एक अलग उठ के आके बोल देते हो कि हम ऊपर वाले को नहीं मानते, सब ऊपर वाले को खुश करने में लगे। तो कहना क्या चाहते थे आप? मैं जानना चाहता हूँ, या फिर आपके जो स्टोरी देखे वो लोग भी जानना चाहते होंगे। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे ऊपर वाले से प्रॉब्लम है, ना मुझे आपसे प्रॉब्लम है, ना मेरे को किसी और से प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं बस ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे, लिखा रहे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर वो सच में आप उसको स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल वाली चीज़ें भी वो सीखनी चाहिए। अब मैं घुमा फिरा के आता हूँ, मतलब बोलने की आदत नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। अभी हमारे देश गुलाम था बराबर है, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए और 1947 में जैसे कहा था हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब उस बच्चे को आप जाके पूछ लो कि हमारा देश कब गुलाम हुआ था, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, उस बच्चे को 100% पता नहीं होगा। उस बच्चे को उस बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा। आप मेरे से लिख के ले लो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने बच्चों को अपने संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाइए, आप अपने बच्चों को प्रेयर करना सिखाइए, आप प्रार्थना सिखाइए, आप आरती गाना सिखाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक हिंदू और मेरे घर में भी मेरी मम्मी पूजा करती है, मेरी दादी पूजा करती थी और मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और वो उनके एथिक्स से वो मानते हैं उन सब चीज़ों को। मैं अगर किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ तो वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ। बट अगर आप एक जस्ट आपका बच्चा पैदा होता है एंड आप उसको सिखाते हो कि ये जस्ट आप किताब हाथ में लो, यही सब कुछ है, इसमें जिसके बारे में लिखा है यही सब कुछ है, या फिर ये आपके सामने जो चीज़ खड़ी है यही आपके लिए सब कुछ है, तब ये चीज़ गलत हो जाती है। सिर्फ वही चीज़ को सब कुछ मान के उसे समझाना या सिखाना ये गलत है। आप उसको ये भी सिखाइए कि आपके घर में अगर पानी आता है तो वो कैसे आता है और कहाँ से आता है, उसको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका देश आज़ाद हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर आपके कोई मिसाइल मैन है तो वो कौन है, उन्होंने क्या स्ट्रगल करके वो चीज़ें की है, वो कैसे पढ़ के वहाँ तक पहुँचे। जब आप ये सब चीज़ों को सिखाएंगे देन वो बच्चा अपने लाइफ से बाहर निकल के या फिर अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के कुछ करेगा देश के लिए। आप जिस भी देश में रह रहे हैं, क्या आप उस देश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते? अब यहाँ पे 2-3 गवर्नमेंट है बराबर है, अगर मैं कहना चाहूँ तो बीजेपी कांग्रेस ही है, और यहाँ पे बीजेपी अभी है, कांग्रेस पहले थी, तो कांग्रेस ने भी कुछ ख़राब काम किए, बीजेपी भी कुछ ख़राब काम कर रही है। क्रिटिसाइज़ हम दोनों को करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाली दे या फिर नहीं, दोनों देश के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो वो अपना चलता रहेगा, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, काम होंगे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर देश के लिए चलता है। बट एज अ नागरिक, एज अ सिटीज़न, हमारा क्या काम है कि हम अपने बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाएं।
कि भाई कैसे ये चीज़ें क्या क्या होती है। अब एक बच्चा आज 10 साल का हुआ है, हम उसे 70 साल के बाद की चीज़ सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हें हेवन मिलेगा, या फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, या फिर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें लोग ऐसे मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें हूरें मिलेंगी जो पानी में थूक देंगी तो वो अमृत बन जाएगा। उसके बातों को सुन के आपको लगा नहीं वो पूरी तरीके से मतलब किस वे में जा रहा है। वो कहता है कि हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, बस एक ही चीज़ से लेना देना है। अब भी ये सही है? देश में फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी पिक हुआ है, उसके बाद हर देश का कंडीशन है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बुराई करने बैठा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में जो भुखमरी है वो भी हाई लेवल पे। हाँ, बैंक करप्सी देख लो, वो भी हाई लेवल पे। ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे तब हमारे देश के जो बच्चे आगे जाके ये सब चीज़ों को समझेंगे एंड उन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करेंगे। जस्ट हम अपने बच्चों को सिर्फ रिलीजन 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 रिलीजन, प्लेस क्या होता है, रिलीजन चीज़ें क्या होती है, सिर्फ रिलीजन। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत। अगर ऐसे नहीं होते तो इंडिया नहीं चल रहा होता, या फिर ये देश या फिर ये दुनिया नहीं चल रही होती, कि वो अपने चीज़ों बच्चों को बेसिक फंडामेंटल्स सिखाते हैं कि बच्चे कमाना है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना। हाँ, हमारी लाइफ में ये बेसिक चीज़ है। अब एक बच्चे को अगर सिर्फ वही पता है, अब हमारे देश में बॉर्डर पे लोग जाके हमारी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत लोगों की जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, है ना। आप उस बच्चे से पता कर लो, मेक श्योर करता हूँ कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ पे बॉर्डर पे कौन एक दिन पहले या 2 दिन पहले शहीद होके आया था, क्योंकि वो नहीं सिखाया जा रहा है कि देश की रक्षा कैसे की जाती है। क्योंकि उसको जब मिसाइल मैन के बारे में पता नहीं है, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके हमारे देश के लिए इतनी बड़ी पदवी हासिल की, तो उसको कैसे पता रहेगा कि एक्चुअली वो चीज़ें हो क्या रही है और चल क्या रही हैं। बस मुझे इसी चीज़ से आपत्ति है, आप ऊपर वाले को खुश करने के चक्कर में बेसिक ह्यूमैनिटी के रूल्स भूल चुके हो। बस इसको कंप्लीट करो मेरी जान, मैं बस यही चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, सब कुछ सिखाइए, आप सब दीजिए उसको, बट उसको ये भी समझाइए कि रोटी कैसे आती है घर में, ठीक है। और अगर रोटी आती है तो हमारे देश में गवर्नमेंट कौन चला रही है, आपको क्या करना है बड़े होके। हमारे देश में जो शहीद होके गए कैसे हुए, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताएं, उनको पता रहना चाहिए कि किन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली को छोड़ के दूर चले गए, गोलियां खाई सीने पे, फांसी पे लटके, जूठन खाए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। हाँ, लड़कियों को समझाइए कि उनको पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या किया था, लोगों के गोबर पत्थर सब सहे थे उन्होंने। तो ये सब चीज़ें उनको पता रहनी चाहिए ना। अब सिर्फ उनको ये चीज़ सिखा रहे हो कि ये है जो है बस है, और वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, अपने फैमिलीज को छोड़ दिया, रोड पे आ गए, आप लोगों के लिए काम किया, आपको आज़ादी दिलाने के लिए या फिर आपकी चीज़ों को बदलने के लिए, आप अच्छा एक जीवन बिता सके, उसको करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। एंड आप आके डायरेक्ट कहते हो कि हमारे को कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। अगर वो बच्चा ये कहता कि मैं जानता हूँ, वो हमारे देश के प्राइड है, तो खुशी मिलती है क्योंकि उसको सिखाया जा रहा है। प्लीज़, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे को यही शिकायत है बस। और मुझे आपके ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, आप रहिए, आप उनको खुश कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, बट नीचे वाले जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है जो लाइफ जीने के लिए, वो भी सिखाइए। आप 70 साल बाद की चीज़ उसको सिखा दीजिए भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, वो किसी को पता नहीं है यार। हाँ, कल एक्सीडेंट, कल ठेस लग जाए, आप मर जाओगे। वो अपनी लाइफ में अच्छे काम करते करते 15 साल की उम्र में ही मर जाए, फिर उसको क्या। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप सिखाइए, मुझे तो समझ में नहीं आती सब चीज़ें, बट जिनको समझ में आती है आप सिखा सकते हैं। बट यही कहना था बस, और कोई शिकायत नहीं है। शायद आप सब इस बात को समझेंगे और आपके व्यूवर्स भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।